कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि ये क्या है, बेसिक फीचर है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे देखो, अब जैसे हैबियस कॉर्पस है, एकदम सिंपल है। हैबियस कॉर्पस क्या है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि सिंपल, ठीक है। टू हैव द बॉडी, क्या मतलब है इसका, टू हैव द बॉडी मतलब कि मान लो कोई पर्सन है, एकदम सिंपल देखो, इसका देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस क्या है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यह है कि मान लो कोई पर्सन है जिसको किसी अथॉरिटी ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे पर्सनल, मतलब दोनों के खिलाफ है, लोगों के मतलब इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, इसमें ऐसा नहीं कि सारी रीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझाते जाऊंगा। तो जैसे जो हैबियस कॉर्पस है, ये बताओ, तो हैबियस कॉर्पस चाहे कोई पर्सन ही हो, मान लो उसने किसी पर्सन को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, कोई पर्सन गायब हो गया, ठीक है। या फिर मान लो किसी अथॉरिटी ने, मान लो कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, और आपने क्या पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि मान लो अगर कोई किसी को अरेस्ट कर रहा है तो 24, अगर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है फिर भी बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ गिरफ्तार किया, एटलीस्ट पकड़ा तो है। मजिस्ट्रेट के सामने नहीं डालोगे उसको, लेकिन ये तो बताओगे ना कि उसको गिरफ्तार किए हो, समझ में आया। तो हैबियस कॉर्पस कहां लगेगा, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको किसी ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, वो गायब हो गया है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन मतलब उसके बिहाफ पे, मतलब उस व्यक्ति के बिहाफ पे कोई भी पर्सन कहां जा सकता है बताओ, हाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या तुरंत एक रिट इश्यू करेगा अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटीज को बताओ, अरे जहां से वो गायब हुआ है वहां की जो अथॉरिटीज होंगी, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, तो अथॉरिटीज के अगेंस्ट क्या, मतलब उस व्यक्ति के लिए रिट जारी होगी, अथॉरिटीज को बोला जाएगा कि उस पर्सन को लाके हमें हमारे सामने प्रस्तुत करो। तो जब कोर्ट के सामने आएगा तो मिल गया ना वो, समझ में आया। तो क्या है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तथा किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखना, यदि उसे अवैध रूप से किसी हिरासत में लिया गया हो, पकड़ा ही गया हो, ठीक है, तो फिर क्या जारी होगा बताओ, हैबियस कॉर्पस की रिट जारी होगी। समझ में आया कि उसको कहां पेश करो, कोर्ट के सामने पेश करो। कौन जारी करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 232, सॉरी 232 नहीं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्या है, मैंडमस। मैंडमस क्या होता है, ठीक है, दूसरा इंग्लिश वाले भी बदमाशी करेंगे, बोलेंगे सर इंग्लिश में नहीं दिखा, तो मैंडमस का मतलब होता है टू कमांड समवन, ठीक है, कि मतलब कोई काम करो, वो आदेश देते हैं किसी काम को करने के लिए, टू डू समथिंग, समझ में आया। तो मैंडमस क्या है कि एक डायरेक्शन इश्यूड किया जाता है किसी अथॉरिटी को, मान लो कोई सार्वजनिक पद पे है, ठीक है, कोई सरकारी पद पे है और वो कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो फिर जब काम नहीं कर रहा है तो क्या बोला जाएगा, कोई पर्सन मान लो गया, कहां गया बताओ, सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगी, उस पर्सन से क्वेश्चन किया जाएगा, जो सरकारी दफ्तर में है, मतलब जो सरकारी पद पे है, उससे पूछा जाएगा भाई काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो तुम्हारा काम है वो क्यों नहीं कर रहे हो। तो किसी सार्वजनिक अधिकारी, ये चाहे निगम हो या फिर निचली अदालत ही क्यों ना हो या फिर राज्य प्राधिकरण हो, ठीक है, मतलब चाहे वो ट्राइब्यूनल्स ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कैट हो साइट हो, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हो, कोई भी हो, तो उनको कर्तव्य निभाने के लिए उनको जो जुडिशरी होती है वो निर्देश देती है। मतलब मैंडमस क्या है, सबसे बताओ कि हैबियस कॉर्पस क्या है, एकदम सिंपल है। हैबियस कॉर्पस क्या है, मान लो किसी भी व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया, ठीक है, हिरासत में ले लिया, अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा, मतलब अगर जुडिशरी ने खुद ही आज्ञा दिया है, खुद ही किसी के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो उसको तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, तो उस मामले में नहीं, मतलब कि न्यायालय की आज्ञा से ही अगर कोई केस, मतलब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया फिर वहां पे नहीं लगेगा। लेकिन मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया, किसी व्यक्ति को गायब कर दिया, वो गायब हो गया, चाहे पुलिस ने पकड़ा है, इंडिविजुअल ने ही पकड़ा है, तो उसके बिहाफ पे उसके घर वाले, उसके फैमिली मेंबर्स या नजदीकी रिश्तेदार जो भी हैं वो जा सकते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, ठीक है, अथॉरिटीज को, और अथॉरिटीज को वो करना ही होगा। समझ में आया, ध्यान से देखो। और क्या है, मतलब वो लॉजिक मत लगाना, करना ही होगा, नहीं मिला तो फिर सुनो फिर, ठीक है। अब सुनो मैंडमस क्या है, तो मैंडमस क्या होता है, मान लो कोई सरकारी पदाधिकारी है, ठीक है, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी पदाधिकारी है, चाहे वो न्यायालय ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स डिफरेंट वर्क्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, साइट होता है, कैट होता है, ठीक है, आर्म फोर्सेस के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है ट्राइब्यूनल्स, कुछ नहीं होता है, मतलब कि ये जो विधिक प्रक्रिया है, मतलब जो जुडिशरी है उनसे हट के, मतलब किसी भी चीज को, मान लो कोई डिस्प्यूट को निपटाने के लिए अलग से ही संस्था बनाई गई है। सुनो, तो इसके लिए जारी किया जाता है भाई आप अपना काम करो, मैंडमस का सीधा सा मतलब है टू डू समथिंग, ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है। लेकिन अब ये नहीं कि मैंडमस मिल गया है तो आप बोलोगे राष्ट्रपति वो भी तो सरकारी ही है, गवर्नर वो भी तो सरकारी ही है, प्रधानमंत्री से मैं पूछूंगा, तो
ऐसे कार्यों में लेजिस्लेटिव काम कर रही नहीं कर रही, वो कानून बनाना था उसको बनाया नहीं, तो वहां पे ये चीजें लागू नहीं होंगी। समझ में आया? तो कहां नहीं लागू होगा? चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाँ मुख्य न्यायाधीश से ही पूछने लग गए कि वो जो डिसीजन आपने दिया था उसमें 10 साल लगा दिए थे, बताओ ये ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? तो मतलब चलेगा तो चलेगा, लेकिन फिर आपका नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रोहिबिशन, ध्यान से देखो क्या होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? ठीक है, ये अदालतों को दिया जाता है। मान लो कोई मतलब कोई ऐसी संस्था है जिसका नेचर जुडिशरी, मतलब कि जिसका नेचर क्या है, जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल है, मतलब जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल है, मतलब जिसका काम न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, उसको दिया जाएगा ये। उसको ये बोला जाएगा भाई तुम ये काम कर क्यों रहे हो। मान लो इसमें प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है क्या, इश्यूड टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। कोई ट्राइब्यूनल है या फिर, ठीक है मैंने आपको बताया कि कोई ट्राइब्यूनल है या फिर कौन है बताओ, कोई लोअर कोर्ट है, तो हायर कोर्ट इश्यू करेगी कि तुम कर क्या रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं। मान लो कि किसी का भी केस है, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने जो है मुंबई में कुछ कांड कर दिया, अब उसका केस हम चला रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बिना मतलब के, कोई ना तो जिसके साथ वो कांड हुआ है ना वो यहाँ से इलाहाबाद से संबंधित है, इलाहाबाद मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ना तो जिसने कांड किया है वो संबंधित है, फिर भी यहाँ पे केस चल रहा है फालतू में। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, मतलब सीरियस मत हो जाना ऐसे। तो बताओ ये इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं, वो वहां पे देखना है कि वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट देखेगी, और इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं, फिर भी काम करे पड़े हैं। तो इनको क्या करेगी, अगर ये हाई कोर्ट है तो इनसे हाई कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इनको एक रिट जारी कर सकती है जिसका नाम रहेगा प्रोहिबिशन, कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, फटाफट इसको क्या करो, खत्म करो। तो देखो अतिक्रमण करने के लिए केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध, मतलब कि चाहे वो जुडिशियल क्वासी जुडिशियल, ठीक है, प्राधिकरणों के विरुद्ध इसको जारी किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जो मैंडमस होता है बिल्कुल सिंपल है, मैं इस लिख नहीं रहा हूं, मतलब लिखने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्रॉस वैसे भी मतलब फंडामेंटल राइट ना इतना लंबा, लेकिन ये भी समझ लो कि जो चीजें आपने पढ़ी होंगी ना उसका 10 टाइम्स यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो एक होता है ससोररी, सरसरी नहीं है इसका नाम, ठीक है। तो ससोररी क्या है, प्रोहिबिशन में क्या था, प्रोहिबिशन में क्या था, मान लो कोई केस चल रहा है, क्या है बताओ, कोई केस चल रहा है, उसको जुडिशरी ने यह आज्ञा दिया कि तुम तो पहली बात तो अपने यहां से खत्म करो, इसको ट्रांसफर करो, केस को ट्रांसफर करो, किसको, जिसकी अथॉरिटी है, ठीक है, जहां चलना चाहिए वहां ट्रांसफर करो, ठीक है। तो वो प्रोहिबिशन था, वहां पे रोक दिया। यहां भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इसी मामलों में, और इसी मामलों में नहीं, ठीक है, ऐसे भी कामों, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हों, जो पब्लिक मैटर को सुनते हों, ठीक है, जहां पे पब्लिक का काम चल रहा हो, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना हो, तो ऐसे संस्थाओं में भी, एक तो चाहे वो जुडिशियल बॉडी हो, क्वासी जुडिशियल हो, ट्राइब्यूनल्स हो, एक चीज और ध्यान से सुनना, यूपीएससी बहुत मॉडिफाई करता है, तो ऐसी भी कोई संस्था, ठीक है, जो पब्लिक कार्य करती हो, जो लोगों का कार्य करती हो, उसको भी, ठीक है, क्या कर सकता है। सशोररी का मतलब दो चीज होता है, एक तो जो आपने प्रोहिबिशन में पढ़ा वो भी, क्या बताओ, प्रोहिबिशन में आपने क्या पढ़ा, मान लो कोई केस चल रहा है, कोई काम चल रहा है, तो इनको जो हाई, मतलब इनसे हायर जो कोर्ट रहेंगी ना, मान लो कोई ट्राइब्यूनल से, तो इनसे जो हायर कोर्ट है, तो वो क्या इनको एक रिट इश्यू करेगा, क्यों कर रहे हो ये काम, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, तो खत्म करो इसको फटाफट, या ट्रांसफर करो। तो एक तो ट्रांसफर करने बोल सकता है, अपने पास भी ट्रांसफर करने बोल सकता है, ये पहला काम है। दूसरा सुनो, दूसरा मान लो इन्होंने कोई डिसीजन दे भी दिया, ये भाई साहब ने कोई डिसीजन भी दे दिया, तो जब डिसीजन दे दिया, अब इसमें प्रोहिबिशन में वो नहीं था, वहां डिसीजन हुआ ही नहीं था, अभी केस चल ही रहा था, लेकिन अगर डिसीजन दे भी दिया तो उस डिसीजन को भी जो हायर जुडिशरी है वो क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी, समझ में आया, और अपना फिर से केस चलाएगी। तो क्या, इश्यू टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल अदर टू ट्रांसफर क्या अ केस पेंडिंग विद इट टू इटसेल्फ और टू क्वैश, क्वैश नहीं है, क्वैश है, ठीक है, क्वैश द ऑर्डर ऑफ इट इन केस, समझ में आया। नॉट अवेलेबल किसके अगेंस्ट नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ ही लग गए कि नहीं, और प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल लेजिस्लेटिव बॉडी के खिलाफ ये अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मैंने वही एग्जांपल कि पार्लियामेंट से, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, बोलो सर एक रिट जारी करो, पार्लियामेंट वाले कुछ काम नहीं कर रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, ऐसा कानून बना रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनो, कोई भी कानून हो, चाहे वो एनजेएसी आ रहा था ना, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको तब तक नहीं रोका जब तक आया नहीं कानून, कानून बना रहे बनाओ, जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। अब को वारंटो क्या है, को वारंटो एकदम सिंपल है, ये थोड़ा सा मतलब मैंडमस में क्या था बताओ, मैंडमस में काम करो, ये काम करो, लेकिन यहाँ पे को वारंटो का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप उस पोस्ट पे बैठो। मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी पदाधिकारी है, ठीक है, तो अब वो किसी पोस्ट पे आराम से जाके बैठा है, तो उससे ये पूछा जाएगा, ठीक है, और उसका एलिजिबल नहीं है वो, तो ये पूछा जाएगा कि इश्यूड
टू ए क्वेश्चन, सुनो, किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के अधिकार या वैधता पर क्या सवाल उठाने के लिए इसको जारी किया जाता है, मतलब जुडिशरी ही करती है, कोवरेंटो, ठीक है। आदेश ये निर्धारित करते हैं मतलब किस अथॉरिटीज, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्ड दैट पोस्ट, मतलब किस अथॉरिटी से आपने ये पोस्ट, ये पद ग्रहण किया है, बताओ, समझ में आया। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई नहीं लाई करता है, इस बात का ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई का क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जानते हो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप ही जाओगे, किसी और के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई और भी जा सकता है कि सर देखो वहां पे एक अयोग्य पर्सन बैठा है और उसकी वजह से किसी और पर्सन को तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी मंत्री या फिर किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ, निजी कंपनियों में ऐसा चलता है ना कि जो चाचा मामा के लड़के होते सबको भर लेते हैं, क्योंकि निजी में तो कोई एग्जाम का ऐसा प्रावधान है नहीं, प्राइवेट कंपनीज, तो चाचा मामा के लड़के को रख लिया है। अब ये नहीं जाके बोलोगे कि सर देखो वो अपने चाचा के लड़के को रख लिया, उसको एक अक्षर आता जाता है नहीं, फिर भी काम करा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ कुछ नहीं कर सकती निजी मामले में, और ना ही मंत्री। अब बोलोगे मंत्री जी को तो हमने ही चुन के भेजा था, हाँ तो आप समझो जो आपने चुन के भेजा, तो जुडिशरी क्यों समझे, तो मंत्री के पद पे नहीं। तो ये 5 जो रूट है एकदम सिंपल है, हैबियस कॉर्पस आपको समझ में ही आ गया होगा। कुछ नहीं, मान लो कोई व्यक्ति है, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी ने किडनैप कर लिया किसी को, तो वो जुडिशरी जा सकता है, मतलब उसके बिहाफ पे लोग जा सकते हैं। वो कैसे जाएगा बेचारा, तो उसके बिहाफ पे कोई जा सकता है। तो जुडिशरी क्या करेगी बताओ, रिट जारी करेगी। मैंडमस का मतलब कुछ नहीं है, आदेश देना कि भाई काम करो करो करो, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब मत करो, करना मत, गलती से मत करना।